अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण 11वां और 12वां सूत्र। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। देखिए, अष्टावक्र जनक से यह भी जानना चाहते हैं कि वह मृत्यु से भयभीत तो नहीं है। वे कहते हैं, अज्ञानी के लिए तो यह संसार ही सत्य है। वह इसी में रहता है, इसी में खाता पीता है, हंसता खेलता है, बड़ा होता है, अपना विकास करता है। संसार के जितने भी तरह के राग हैं, रंग हैं, द्वेष हैं, प्रेम, घृणा, इन सब से प्रभावित होता है। वह अज्ञानी इस संसार को ही अपनी भोग की वस्तु मानता है, अपनी उन्नति का मार्ग मानता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इस संसार को ही स्वर्ग कहते हैं। किंतु आत्मज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो वह संसार को माया और भ्रम के समान देखता है, उसे भ्रम ही मानता है, क्योंकि इस संसार से उसे कुछ बहुमूल्य मिल गया होता है। उस बहुमूल्य के प्रकाश में यह सब उसे भ्रम प्रतीत होता है। अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य होता है, किंतु ज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो वह इन सभी आश्चर्यों से पार चला जाता है। संसारी जीते जी मृत्यु से हमेशा भय खाता रहता है, और इससे भी भय खाता है कि मरने के बाद न जाने कौन सी योनि उसे मिलेगी। स्वर्ग और नरक में क्या उसे सुख और दुख भोगने को मिलेंगे। सबसे बड़ी उसकी जीने की व भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है, एवं वह अनजाने पथ पर जा रहा है। इससे उस अज्ञानी को, उस संसारी को भय लगता है। मृत्यु तो सभी को आती है, पर ये जानते हुए कोई मरना नहीं चाहता, चाहे वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन मरना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वही संसार को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। इसलिए ऐसे सभी अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होते हैं। किंतु अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि क्या ज्ञानी होकर जब तूने संसार को माया की बातें जान लिया, देख लिया, तो भी मृत्यु से भयभीत होता है। क्योंकि ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वे उत्सवों की बातें, खुशी की बातें, मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। शरीर के प्रति जो आसक्ति रखते हैं, केवल उन्हीं को मृत्यु का भय लगता है। सूत्र 12। जिस महात्मा का मन निराशय में भी सिप्रिहा नहीं रहता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। सिप्रिहा यानी कामना, निराशय यानी मोक्ष। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि संसारी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है, किंतु ज्ञानी को तो भयभीत होना ही नहीं चाहिए। भय तो मात्र इच्छा और वासना के छूटने से होता है, अन्यथा कोई भय नहीं है। वे कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो संसार की तो क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता, या स्वर्ग नरक आदि की भी इच्छा नहीं रखता। यदि किसी ने मोक्ष की इच्छा भी की तो समझ लो ये भी उसकी वासना ही है, और जहाँ वासना है वहाँ मोक्ष कभी नहीं होता। जो बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल अध्यात्म से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, वह मुक्ति ही है, बल्कि वह मुक्ति से भी बढ़कर है।
ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अष्टावक्र जनक से यही जानना चाहते हैं कि उसकी मोक्ष की जो स्पृहा यानी कामना तो कहीं शेष नहीं बची है। इन्हीं छोटे छोटे सवालों से, छोटे छोटे सूत्रों से बार बार अष्टावक्र राजा जनक के भीतर यह खोजने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई छोटी मोटी कामना इनके भीतर शेष तो नहीं रह गई। अगले सूत्र में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।